जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज के वीडियो में आप सभी सुनेंगे कार्तिक महात्म्य 2 और इस महात्म्य में आप सभी सुनेंगे विभिन्न देवताओं के संतोष के लिए कार्तिक स्नान की विधि तथा स्नान के लिए श्रेष्ठ तीर्थों का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं कार्तिक का व्रत आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी से आरंभ करके कार्तिक शुक्ल दशमी को समाप्त करें अथवा आश्विन की पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक की पूर्णिमा को पूरा करें। भक्तिमान पुरुष आश्विन शुक्ला पक्ष की एकादशी आने पर भगवान विष्णु को नमस्कार करके उनसे कार्तिक व्रत करने की आज्ञा प्राप्त करें और विधि से कार्तिक व्रत का पालन करें। 12 महीनों में मार्गशीर्ष मास अत्यंत पुण्यप्रद है। उसमें अधिक पुण्यफल देने वाला नर्मदा तट पर वैशाख मास बताया गया है। उससे लाख गुना अधिक प्रयाग में माघ मास का महत्व है। उससे भी महान फल देने वाला कार्तिक मास है। इसका महत्व सर्वत्र जल में एक सा ही है। एक और सब दान व्रत और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक का स्नान तराजू पर रखकर ब्रह्मा जी ने तौला तो कार्तिक का ही पल्ला भारी रहा। स्नान, दीपदान, तुलसी के पौधों को लगाना और सींचना, पृथ्वी पर शयन, ब्रह्मचार्य का पालन, भगवान विष्णु के नामों के संग कीर्तन तथा पुराणों का श्रवण, इन सब नियमों का जो कार्तिक मास में पालन करते हैं वे ही जीवन मुक्त है। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। सूर्य भक्त, गणेश भक्त, शक्ति उपासक, शिव उपासक और वैष्णव सभी को सब पापों का निवारण करने के लिए कार्तिक स्नान करनी चाहिए। सूर्य की प्राप्ति के लिए जब तक सूर्य नारायण तुला राशि पर स्थित हो तब तक व्रत करना चाहिए। आश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष अर्थात आश्विन शुक्ला पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि के आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए आश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करना चाहिए। जो आश्विन शुक्ला पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक कार्तिक व्रत की समाप्ति करता है उसके ऊपर भगवान जनार्दन प्रसन्न होते हैं। जो दूसरों के संवंश या बलात् जानकर अथवा बिना जाने ही कार्तिक मास में प्रातः स्नान का नियम पूरा कर लेता है वह कभी यम यातनों को नहीं देखता अथवा जो ब्राह्मण कार्तिक में प्रातः स्नान करते हैं उन्हें ओढ़ने के लिए कंबल या रजाई देकर स्नान जनित पुण्य फल को प्राप्त करें। कार्तिक मास में विशेषतः श्री राधा और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जो कार्तिक मास में तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्री कृष्ण की मूर्ति का पूजन करते हैं उन्हें जीवन मुक्त समझना चाहिए। हजारों पापों से युक्त मनुष्य क्यों न हो वह कार्तिक स्नान से अवश्य पाप मुक्त हो जाता है। तुलसी के अभाव में आंवले के नीचे पूजा करनी चाहिए। मुख्य पूजा की विधि सूर्य मंडल में करनी चाहिए अर्थात सूर्य मंडल की ओर देखकर सूर्य रूपी नारायण के लिए पूजन उपचार समर्पित करना चाहिए। यह देवता अप्रत्यक्ष है, केवल ये भगवान सूर्य की प्रत्यक्ष है। अन्य सब देवता काल के अधीन है परंतु भगवान सूर्य काल के भी काल है। जो दरिद्र है वही दान का पात्र है। उसकी अपेक्षा भी विद्वान पुरुष दान का विशेष पात्र है। भगवान विष्णु की जल मूर्ति से
अचल मूर्ति श्रेष्ठ मानी जाती है। मूर्ति के अभाव में भगवान बुद्ध से पीपल अथवा वट की पूजा करनी चाहिए। पीपल भगवान विष्णु का और वट भगवान शंकर का स्वरूप है। शालिग्राम शिला के चक्र में सदा भगवान विष्णु का निवास है, इसलिए प्रयत्नपूर्वक शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पालस ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है, जो कार्तिक मास में उसके पत्ते में भोजन करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु का विराजमान है, इसलिए कार्तिक में प्रयत्नपूर्वक उसका पूजन करना चाहिए। जो लोग कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी वन की रक्षा करते हैं वे भगवान विष्णु के स्वरूप है। जो भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू देकर स्वास्तिक आदि का मंगल चिन्ह बनाते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे जन्म मुक्त है। जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी जी की मृतिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय के समीप जाए, पैर धोकर गंगा आदि नदियाँ तथा विष्णु और शिव आदि देवताओं का स्मरण करे, फिर नाभि के बराबर जल में खड़ा होकर इस मंत्र को बोले। कार्तिके अहं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन, प्रीत्यार्थं तव देवेश दामोदर मया सह। जनार्दन, देवेश्वर दामोदर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक में प्रातः स्नान करूंगा। तत्पश्चात इस मंत्र को बोले। गृहाणार्घ्यं मया दत्तं राधया सहितो हरे, नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने, नमस्ते अस्तु ऋषिकेश गृहाणार्घ्यं नमोस्तु ते। भगवान आप श्री राधे के साथ मेरे दिए हुए इस अर्घ को स्वीकार करें। हरि आप कमल नाभ को नमस्कार है। जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है। ऋषिकेश यह अर्घ ग्रहण कीजिए, आपको बार बार नमस्कार है। मनुष्य किसी भी तीर्थ में स्नान करे उसे गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। पहले मृतिका आदि से स्नान करके पाव मानी ऋचाओं द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करे। अघम शरण और स्नान तर्पण करके पुरुष सूत से सिर पर जल छिड़के। उसके बाद बाहर आकर पुनः मस्तक पर तीर्थ का जल सींचे। फिर हाथ में तुलसी लेकर 3 बार आचमन करके पानी से बाहर धोती को निचोड़े। वस्त्र निचोड़ने के पश्चात तिलक आदि करे। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखरे में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरने में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना तीर्थ स्थान में बताया गया है। तीर्थ से 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा नहीं है। सिंधु, कृष्णा, वेणी, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, बिपाशा, नर्मदा, तमसा, माही, कावेरी, सरयू, क्षिप्रा, चर्मवंती, वित्सता, वेदिका, सोनभद्र, वेत्रवती, अपराजिता, गंडकी, गोमती, पूर्णा, ब्रह्मपुत्रा, मानसरोवर, वाग्मती, सतजल ये तीर्थ कार्तिक में दुर्लभ है। सब स्थलों से अधिक आर्यावर्त पुण्यदायक है। उससे भी कोल्हापुरी श्रेष्ठ है। कोल्हापुरी से श्रेष्ठ विष्णु काची और शिव काची है। उससे श्रेष्ठ है आनंद सेन का निवास स्थान वारा क्षेत्र। वारा क्षेत्र से चक्र क्षेत्र और चक्र क्षेत्र से
अधिक पुण्यमय मुक्ति क्षेत्र है। उससे भी श्रेष्ठ अवंतीपुरी और अवंतीपुरी से श्रेष्ठ बद्रिका आश्रम है। बद्रिका आश्रम से अयोध्या, अयोध्या से गंगा द्वार, गंगा द्वार से कनखल और कनखल से भी श्रेष्ठ मथुरा है, क्योंकि कार्तिक में वहां स्वयं भगवान राधा कृष्ण स्नान करते हैं। मथुरा से भी श्रेष्ठ द्वारिका है, जिन्होंने भगवान गोविंद में अपने चित्त को लगा रखा। उनके लिए द्वारिका सूर्य के समान पुण्य का प्रकाश करने वाला है। द्वारिका से भी श्रेष्ठ भागीरथी है, वह भी जहाँ विंध्याचल पर्वत से मिलती है वह अधिक श्रेष्ठ है। उससे 10 गुना पुण्य तीर्थराज प्रयाग में होता है। उससे श्रेष्ठ काशी में है, जिसके आश्रय से गंगा जी मनुष्य के सब पापों का नाश करती है। काशी में पंचनद तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। कार्तिक मास आने पर रौरव नरक में पड़े हुए पितर भी चिल्लाते हैं कि क्या हमारे वंश में कोई ऐसा भगवान पैदा होगा जो पंचगंगा में जाकर हमारे लिए नरक से उद्धार करेगा। लाखों पाप करने पर भी मनुष्य यदि गंगा में नहाकर बिंदु माधव जी की पूजा करे तो उसके सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कुल रात बाकी रहे तभी स्नान किया जाए तो वह उत्तम और भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला है। सूर्योदय काल में किया हुआ स्नान मध्यम श्रेणी का है। जब तक कृतिका अस्त न हो तभी तक स्नान का उत्तम समय है, अन्यथा बहुत विलंब करके किया हुआ स्नान कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आता। स्त्रियों को पति की आज्ञा लेकर कार्तिक स्नान करना चाहिए, क्योंकि पति से बिना पूछे जो धर्म कार्य किया जाता है वह पति की आयु को छीन कर देता है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा छोड़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जो पति की आज्ञा का पालन करे वही इस संसार में धर्मवती है। केवल व्रत आदि से धर्मवती नहीं होती। पति यदि दरिद्र, पतित, मूर्ख अथवा दीन भी हो तो वह वैसा होता हुआ भी स्त्री का आश्रय है। उसके त्याग से स्त्री नरक में गिरती है। जिनके दोनों हाथ, दोनों पैर, वाणी और मन ये काबू में रहे तथा जिसमें विद्या, तप एवं कृति हो वह मनुष्य तीर्थ के फल का भागी होता है। जिसकी तीर्थ में श्रद्धा ना हो, जो तीर्थ में भी पाप की ही बात सोचता हो, नास्तिक हो, जिसका मन दुविधा में पड़ा हो तथा जो कोरा तर्कवादी हो, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते। जो ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो पर ब्रह्मा प्रात्मा को प्राप्त होता है। स्नान का तत्व जानने वाले मानसी पुरुषों ने 4 प्रकार के स्नान बतलाए हैं: वायव, वरुण, ब्रह्म और दिव्य। गोधूलि से किया हुआ स्नान वायव कहलाता है। समुद्र आदि के जल में जो स्नान किया जाता है उसे वरुण कहते हैं। वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो स्नान होता है उसका नाम ब्रह्मा है तथा मेघों अथवा सूर्य की किरणों द्वारा जो जल अपने शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहा गया है। इन सभी स्नानों में वरुण स्नान सबसे उत्तम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मंत्र उच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्त्री और शूद्र के लिए बिना मंत्र के ही स्नान का विधान है। प्राचीन समय में श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर में जहाँ नंदा संगम है, वही नंदा के कहने से राजा प्रभयजन कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करके व्याघ योनि से मुक्त हुए थे और नंदा भी कार्तिक में पुष्कर का स्पर्श पाकर परम धाम को प्राप्त हुई थी। यहीं पर हमारी कार्तिक महात्माएं दूसरा भाग समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।